बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और आज एक बहुत तवील अरसे के बाद आज मैं एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और वो भी उर्दू हिंदी में। और आज जैसा कि आप पोस्टर के साथ आपको पता तो चल गया हमारे आज के गेस्ट कौन से हैं, क्योंकि आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का इंटरव्यू शो भी स्पेशल है। यानी हमारे साथ जो दो शख्सियात हैं, दो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको आज हमने इनवाइट किया है। उनमें से एक सिंगर हैं और वो बॉलीवुड के सिंगर हैं, और दूसरे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। और आज हमसे वन बाय वन दोनों से गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। पर मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा अरुण धमेजा जी हैं उनका। अरुण जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा। और आपका थैंक्स, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। नहीं सर, आप ये हमारे लिए ऑनर की बात है, आज आप मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए। और सबसे पहले अरुण जी का, ये तो ऑन पैसिव सिंगर के नाम से मशहूर है इंडिया में। और इनके अलावा उनके उनको और भी बहुत से अलकाब से पुकारा जाता है, वो भी हम बात करेंगे इनको। जी तो कैसा लग रहा है पहली दफ़ा पाकिस्तान में? आई थिंक हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है। इससे पहले आप पाकिस्तान में किसी मीटिंग में या कैसे जी, इंटरव्यू में या नहीं है? तो बिल्कुल 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 सर, मैं इंटरव्यू में भी नहीं गया और आज मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। मैं बहुत ही खुश हूँ और उम्मीद है जल्दी ही मैं इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह शहर पाकिस्तान के भी इंशाल्लाह दीदार करूंगा आके। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम। आप जी दोनों का मोस्ट वेलकम। मैं तो सबको कहता हूँ, मैं तो गुरसमिंदर जी से भी कहा, डॉक्टर मोदी से भी कहा, जितने भी थे जी उनको कहता हूँ मोस्ट वेलकम। और पैसे हमारी एक ग्लोबल फैमिली है और बहुत जल्द हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो हम दूसरे गेस्ट की तरफ जी जाते हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। वो एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुंदन कृष्णन जी। कुंदन जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। हाँ हाँ, नमस्कार। और बहुत बहुत सर शुक्रिया। आज भी आपने हमें मौका दिया, क्योंकि आपके साथ ये मेरा चौथा बार होगा जो रूबरू जी, होने का मौका मिला है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद। मैं कुंदन कृष्णन, जी जी इंडिया से, जी फ्रॉम जी बिहार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आज का चूंकि एक शोबिस स्पेशल था, तो मैं एक कॉम्बो चाह रहा था कि जरा एक एक्टर और सिंगर दोनों का कॉम्बो हो, जरा एक अच्छा, जरा एक ही फील्ड से। आज का हम्म इंटरव्यू बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि शोबिस स्पेशल है। तो एक पहला जो क्वेश्चन है जो मैं कि हर एक से पूछता हूँ, और वन बाय वन आप दोनों जवाब दीजिए। पहले अरुण जी आप बताइए, फिर बाद में आप कुंदन जी आप बताइए कि ये तो हमें पता है आपका ताल्लुक इंडिया से है। जी इंडिया में आप किस शहर से, किस सिटी से बिलोंग करते हैं? वो जरा बताइए प्लीज। जी अरुण जी। जी, जैसा कि आपने भी बताया, मेरा नाम अरुण धमीजा है और मैं इंडिया न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। नई दिल्ली में एक द्वारका सिटी है और द्वारका का मैं रहने वाला हूँ। और बस अभी वहीं रह रहे हैं। वैसे मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, जलंधर से। बट अभी काफी सालों से यहीं पर हम लोग नई दिल्ली में सेटल्ड। ग्रेट ग्रेट, तो ये तो जी आपको फिर पंजाबी भी आती होगी अगर आप पंजाब में रह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपा पंजाबी यहाँ सर। अच्छा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरे गाने भी हैं पंजाबी। मेरा अच्छा, पहला गाना ही पंजाबी गाना आया सी। चले चले। मैं जलंधर दूरदर्शन च भी गांदा सी पहले। चले चले चले, ये तो बड़ी चंगी गल हो गई, पंजाबी भी विच भी गल्लां करांगे ऐसी बात विच। ते जी कुंदन जी, आप बताइए प्लीज। नेक्स्ट हम कुंदन जी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भारत के बिहार राज्य का रहने वाला हूँ, और बिहार राज्य में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। मैं बिलोंग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही करता हूँ। और मैं गांव में रहता हूँ। गांव का नाम मिर्जापुर है, और गांव से ही ताल्लुक बहुत ज्यादा रखा, लेकिन फिर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी रहना रहता है, दोनों जगह। और यहाँ एक खास है, यहाँ की पहचान सबसे बड़ी है कि उस धरती से हूँ जिस धरती से जीरो आर्यभट्ट ने दिया। इस धरती से बिलोंग करता हूँ, जो माशाल्लाह, मगध की धरती है। इस धरती से मैं बिलोंग करता हूँ, जो क्या विश्व बात है, इसका अनुसरण करता है। क्या बात है। तो वहीं से मैं रहता हूँ। जी, ओके। ग्रेट ग्रेट ओवर टू ग्रेट ग्रेट। वसीम सर जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, जब थोड़ा सा हम स्टार्ट करें, हम मैं चाहता हूँ आप अपनी फैमिलीज के बारे में बताएं थोड़ा। तो अरुण जी, फर्स्ट सबसे पहले आप बताइए कि आप जी मैरिड हैं, वाइफ, किड्स? जी
हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मैरिड हूँ और ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से एक बेटा है हमारा। और वो अभी 12th में हुआ है, बिल्कुल अभी माशा 12th स्टैंडर्ड में आया है वो। माशाल्लाह। तो बस वाइफ है और बेटा है। क्या बात है, क्या तो ये एक बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी फैमिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बिल्कुल दुआओं से। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जी जी कुंदन जी आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी वाइफ और मैं और ये मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़के एक लड़की। लड़का बड़ा है और जी, लड़की छोटी है। और ये चारों के चारों हम सब फाउंडर्स भी हैं, और हमारे घर में माँ है, क्या पिताजी बात, हैं और दो छोटे भाई हैं। क्या और बात। तीनों के तीनों भाई की शादी हो चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है। और लेकिन सब प्यारे फैमिली है, बहुत प्यारे प्यारे फैमिली है। जी और सबकी दुआ से सब अभी ठीक ठाक हैं। और जरूर आप सबकी कृपा और आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही ठीक रहेंगे। जी जी। ओके, तो ओवर टू जी वसीम जी सर जी। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और अब तो हमारी फैमिली और बड़ी हो गई है, ओन पैसिव फैमिली। तो आप, बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बात नोटिस की होगी कि ओन पैसिव ये पहली कंपनी है जिसने एक फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर हम सब एक दूसरे को जानते हैं, चाहे हमारा इंटरेक्शन हुआ हो या ना हुआ, किसी ना किसी वाले से अगर हम फ्रंट पे हम किसी मीटिंग में हैं तो हम ऐसे समझते हैं कि हम आपस में बहुत करीबी ताल्लुक है। तो हम इनवाइट भी करते हैं। यहाँ पर कोई कंट्री की, कोई मज़हब की, कोई ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना बाउंड्री है। तो कई बार मैं इंडिया के इंटरव्यूज में गया हूँ, वेबिनार्स में गया हूँ, बाहर गया हूँ। और इस तरह मेरे पास इंटरव्यूज में मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन, मैंने तकरीबन 12-15 मुल्कों के, सबसे ज़्यादा मुल्कों के लोगों से इंटरव्यू किए हैं। और बहुत मज़ा आया। और मैंने सब सब वो हर फ्लेवर को, यानी यहाँ पे हर फ्लेवर मिलेगा आपको। बिल्कुल आपने। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेशन जो है आप लोगों का, ऑन पैसिव तो चलो अभी लॉन्च होने वाली है, ज़रा आप अपनी प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? अरुण जी पहले आप बताइए कि प्रोफेशनली आप क्या करते हैं क्या। ये तो मैं पता है कि आप जी जी सिंगर हैं, क्या बिल्कुल। आप फुल टाइम सिंगर हैं? जी 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 सर, मैं आपको बताऊं, मैं सिंगर हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जी। मैं बचपन में ही लगभग 8 साल का था तभी से जलंधर दूरदर्शन में गाता हूं। अच्छा, और क्या बात है। वहीं से गाने गायकी का सिलसिला एक प्रोफेशनली दौर पे चला गया। हम्म, और सबसे पहले मुझे मौका मिला सिंगापुर जाने का। अच्छा, तो क्या इसी बात है। तरह से सिंगापुर से कभी दुबई जा रहे हैं, कभी मस्कट जा रहे हैं, और क्या बात है, बैंकॉक, थाईलैंड, पूरा अच्छे से मतलब। तो यानी ग्लोबली मतलब घूमने का बहुत मौका मिला, सारा मुझे दुनिया घूमने बिल्कुल का। बिल्कुल ग्लोबली घूमने का मौका मिला, उसी को मैंने प्रोफेशनल बना लिया अपने यहाँ। हम्म, और अभी लाइव दिल्ली में मेरी एक अपनी इवेंट कंपनी है क्या बात जो है, मैं चला रहा हूँ साथ में। और मेरे सिंगिंग शोज होते हैं, और वेडिंग शोज होते हैं, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट, क्या ये बात सब है, करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए अरुण जी कि आपने आपने ये तो बता दिया, आपने 8 साल से शुरू की कि क्या 8 साल से आपने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, आप बता रहे हैं? सर बिल्कुल, मैं 8 साल Especially- की एज में भजन गाता था अपने फैमिली के साथ। मेरी दादी जी होती थी और मम्मी जी, एक घर के बिल्कुल पास में मंदिर था, तो मैं वहां पे मंदिर में भजन गाया करता था, तो वो लोग बहुत पसंद करते थे। तो एक कहते हैं ना कि मोहल्ले का एक सबसे अलग पहचान बन गई मेरी। तो वहीं से एक स्टारडम मेरे को एक फील होने लग गया कि मैं स्पेशल हूँ। तो बस वहीं से एक अच्छा शौक हुआ। तो हमारी फैमिली के कुछ लोग हैं, उनके जान पहचान के फ्रेंड ने मुझे दूरदर्शन में गाने का मौका दिया। तो जब मैंने वहां पे गाया, मुझे वहां पे भी पास कर दिया गया दूरदर्शन से। तो बस फिर ये सिलसिला चलता गया और क्या बात, क्या बात है। आगे बढ़ते गए। तो आपने जी कोई जैसे आपको पता है कि आप सिंगर हैं, क्या आपने कोई एल्बम वगैरह भी कोई आपका है? और अगर है तो उसका नाम बताइए जी प्लीज। जी बिल्कुल, मेरा वीनस म्यूजिक के साथ पहला एल्बम आया था। अच्छा, और वो वीनस म्यूजिक के साथ था, उसका नाम था सोनी। क्या सोनिए बात। सॉन्ग था वो मेरा। जी, और काफी अच्छा लव सॉन्ग है वो, मेरे क्या को बात है। काफी अच्छा प्यार मिला लोगों से। तो और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप अपने जो भी आपकी वेबसाइट है या यूट्यूब है, और जो आपकी जी जी लिंक्स हैं आप मुझे दीजिए, मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ताकि वो जो लोग इनको सुनना चाहें अरुण जी को, वो जी जी रब्ता करें। और प्लीज़ इनका यूट्यूब चैनल भी जी जी सब्सक्राइब कीजिए। और आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है वो बता दीजिए। जी। आपके यूट्यूब चैनल का सर क्या नाम है सर अरुण जी? अरुण धमीजा मेरा नाम है, बस सिंगर साथ में और लिखना है आपने, अच्छा अरुण अच्छा, धमीजा सिंगर। चले तो ठीक है। आ जाएगा, चले कोई नहीं, वो सामने। भी होगा, हम लिंक भी शेयर कर देंगे।
तो अच्छा, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन आपसे है, तो कि जी आपने जी कोई मूवी वगैरह में, बॉलीवुड सिंगर जी कहा जाता है, कोई मूवी वगैरह में भी गाने गाए हैं बॉलीवुड की? तो कितनी मूवी में गाने गाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली आपको बताऊं, लाइनअप थी, 2-3 मूवी थी मेरी। और एक मूवी जो कोरोना टाइम पे आई, और कोरोना की वजह से ही वो 2-3 मूवी जो पोस्टपोन भी हो गई आगे के लिए। लेकिन एक मूवी ऐसी थी जो अतिथि कब आओगे शमशान, आप अच्छा अभी भी एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। अच्छा तो वो कोरोना के दौर पर ही आई थी वो मूवी। तो अच्छा। बस वो उसके गाने हैं, आप अगर सुनेंगे, सारे गाने मैंने ही गाए हैं उसके। माशाल्लाह। तो तो एक दो गाने ही हैं जो अलग सिंगर्स ने गाए हैं। ठीक हो गया, चलिए मेरे ही गाने हैं वो। हम जरूर सुनेंगे। और इस इससे मिलते जुलते एक नाम की एक मूवी भी आई थी, आई थिंक परेश रावल की थी, अतिथि कब जाओगे या आओगे, ऐसा जी कुछ था। जी ऐसे जी गाना। जी, वो थी अतिथि कब आओगे। बस हाँ। इतना सा है वो, अच्छा अतिथि कब आओगे, है अच्छा ना। ठीक है, अच्छा। तो तो ये ये है अतिथि कब जाओगे शमशान। शमशाद, ये तो बहुत खतरनाक फिल्म है। नाम से नाम से जाहिर ये है। कॉमेडी मूवी है, हाँ, वो और नाम से थोड़ा लग सा रहा है। अच्छा, जी दोनों कॉमेडी मूवीज थी, आपको पता है? वो मूवी भी काफी कॉमेडी थी, जो जिसकी मैं हमने नाम लिया है, परेश जी रावल। तो ये भी चलो जी, ग्रेट ग्रेट। जी। अच्छा, एक और चीज है, आपको इंडिया में गूगल सिंगर कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जी जाता है, उसकी जरा स्टोरी बताइए, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना जी कि जी वो सर गूगल जी, सिंगर। आपने ये भी पकड़ लिया है। हाँ जी, पकड़ लिया जी, बिल्कुल। जी जी, अरुण जी, आपकी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, आपकी वो अच्छा, थोड़ी। ध्यान का समय आ जाता है जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है। जी हाँ जी, तो ये दोबारा बताइए, क्योंकि वो आपकी जब भी ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है। जी जी, अच्छा। नहीं वो ब्रेक हुई जी, ना, इसलिए मैं तो मैं बात ये बता रहा था कि मेरे लिए एक इम्तिहान का समय आ जाता है, कि मेरे कर। काफी इंटरव्यूज भी होते हैं, वो भी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपको गूगल सिंगर क्यों कहा जाता है। तो उसका क्या है कि मैं आपको बताऊं कि आज तक, बचपन से लेकर आज तक, मैंने जितने भी गाने गाए हैं, कभी भी आज तक एक डायरी नहीं बनाई मैंने। अच्छा ऑडियंस में बैठे लोग मुझे कोई भी गाना बोल दें, अच्छा। चाहे वो हमारे आदरणीय मोहम्मद रफी साहब का हो, चाहे वो मुकेश जी का हो, चाहे लता मंगेशकर जी का हो, या फिर हमारे नुसरत साहब जी का हो, नुसरत फतेह अली खान साहब, जिनको जी, हम क्या पूछते बात हैं यहाँ पर है। इंडिया में, बहुत मानते हैं उनको, जी आपके वहीं से जी हैं वो भी। जी जी, तो बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आपके वहाँ नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, हमारे यहाँ लता मंगेशकर जी जी हैं, जी, बिल्कुल ऐसी हैं। और रफी साहब भी आपको पता ही होगा, जी आपके बिल्कुल वहाँ ही बिल्कुल। लाहौर से हैं। जी जी बिल्कुल। तो इन सब के गाने, गीता दत्त जी, जो भी मतलब फेमस सिंगर हुए हैं, आप सिर्फ गाना बोलिए, मैं आपको बिना देखे उनका वो गाना एकदम से स्टार्ट करके सुना दूंगा। चलें, ये हम तो एक्सपेरिमेंट इसलिए करेंगे। मतलब मुझे कभी डायरी में ढूंढना नहीं पड़ता, यानी देखना नहीं पड़ता। ये हम टेस्ट आपका जी। करेंगे इंटरव्यू के एंड में, तो कि आपके, तो तभी ये मैं घबरा गया हूँ, तभी मैंने बोला तो एक गाना मैं ये सब मैं मुझे बोलूंगा, एक मेरे कुंदन जी बोलेंगे। श्रोताओं ने। कोई बात नहीं, हम आपको आसान सा गाना कहेंगे। मैं आपको एक, चले मैं आपको एक नुसरत फतेह अली खान का गाना बताऊंगा, बोलूंगा, और आप एक रफी साहब का। कुंदन जी, ठीक हो गया? सही हो गया, चले जी। जी जी चले नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, ये जी। बताइए, आपने एक कोई प्रोफेशनली आप इतने से गा रहे हैं, कहीं सीखा भी है, या जस्ट आप गॉड गिफ्टेड है, होता है ना सबका जी किसी जी, को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आ, आपने एक पंजाब में फाजिल का नाम से एक जगह सुनी होगी, कभी अगर आपने सुना हो, हाँ पंजाब जी में एक फाजिल का नाम से बड़ी जगह है। जी जी। वहां पे हमारे गुरु मास्टर कृष्ण शांत जी हैं, वहां पे जो जिनसे मैंने तामिल ली म्यूजिक की सीखा, उनसे मैंने, हम्म। और उन्हें भरपूर तरीके से मुझे बहुत ही नवाजा और बहुत अच्छे से सिखाया। मैं आज भी उनको हमेशा याद रखता क्या बात हूँ, है। दिल में वो मेरे रहते हैं। उस्तादों को तो याद रखा जाता है, जी, उस्ताद तो दिल मुझे में होते उन्हीं हैं से जी, बिल्कुल सीखने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं जी तो अरुण जी, मेरे लिए तो हर वो शख्स उस्ताद है जिससे मैं एक लफ्ज भी सीख लूं, आप आपसे एक सीखूं, या कुंदन जी से सीखूं, या एक बच्चे से सीख लूं, तो हर वो जो एक लफ्ज भी सिखा दे, जी एक जी। वर्ड भी सिखा दे, तो वो उस्ताद ही होता है। तो उसकी कदर करनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जी ये आपके जो एल्बम है, उसमें कितने सॉन्ग्स हैं आपके? आपको याद सर, है कितने सॉन्ग हैं आपके? जो मेरे उसमें, वो ना एक्चुअली आजकल का जो स्टाइल है, लगभग 10 सालों से क्या हुआ है कि एक एक गाने का एल्बम होता है।
अच्छा 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 तो अच्छा। वो मतलब अभी पूरा कैसेट या सीडी तो बिकना बंद हो गया था, है ना। हाँ तो अच्छा, ओके अभी क्या ओके। होता है, एक एक करके गाने आते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आपका जी, कितने गाने आ चुके हैं, वन बाय वन। और आने वाले कितने हैं, आने सर वाले पहले सॉन्ग? मेरा जो मैं आपको गाने तो बहुत से हैं। हम्म। जी, गाने बहुत से हैं। और अभी जो गाने हिट हुए, पंजाब जलंधर दूरदर्शन से किया बेचारियां, आजा हम्म, परदेसी मुक जान इंतजारियां। क्या बात, क्या बात। उसके बाद मेरा सोनिए गाना अच्छा लगा लोगों को, अच्छा। जो सोनिए वीनस म्यूजिक से आया। फिर टी सीरीज से एक गाना था मेरा साजना करके, वो भी मेरा गाना अच्छा लगा सभी को। तो चलिए इसी तरह से चलते आ रहे हैं सर, और आने वाले गानों जबरदस्त। में भी कुछ बॉलीवुड के सीक्रेट्स भी हैं। और अच्छा, अभी ऑन पैसिव का फिलहाल में आज या कल में ही आने वाला है एक क्या बात है। आपने गाना, पहले भी तो जो गाए ना वर्ल्ड ऑन वाइड पैसिव के रिलीज सॉन्ग्स, होगा। ऑन पैसिव का गाना है वो। ये ऑन पैसिव के सॉन्ग्स पहले भी जी गाए जी हैं आपने? बिल्कुल, आप वर्ल्ड वाइड जितने भी, जी जितने भी चैनल्स हैं, स्पॉटिफाई है, हंगामा म्यूजिक है, या आप जितने भी जो जहां भी म्यूजिक सुनता है, वो सिर्फ ऑन पैसिव वरुण धमीजा लिखेगा, उसको मेरे गाने मिलेंगे। अच्छा, आपने कोई एक ऑन पैसिव का सॉन्ग किसी जीनस लीवा के साथ गाया या किसी के साथ गाया है ऐसा कुछ भी है आई थिंक, या मुझे गलत जी फहमी जी 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 वो है? जी बिल्कुल, वो अफ्रीका से हैं बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना। जी हाँ, शायद क्रोशिया से जी जी, लोरेटो जी हैं, वो सिंगर हैं वहां पर। लिराटो, जी लिराटो सितारे, जी, जी बिल्कुल ठीक है जी। लोरेटो जी हैं, लोरेटो। हाँ हाँ जी, लिराटो जी 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 सितारे जी। हैं वो जी, बिल्कुल तो मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया है अब। उन्होंने, जी, उन्होंने तो बड़ा अच्छा, सरप्राइज दिया वाह था वाह, मुझे। उन्होंने क्या मुझे बात। सरप्राइज दिया, और उन्होंने गाना गाया था। मैंने उन्हें जब मैंने सुना ना, इन 2 मिनट्स आप थोड़ा सा गुनगुनाए, तो उन्होंने कहा आपके लिए एक सरप्राइज है। रिसेंटली उस वक्त ना हमारा जी जी सेलिब्रेशन, जी 14 अगस्त का सेलिब्रेशन, मैंने वेबिनार किया था, तो उन्होंने वो गाना सुनाया, जीवे जीवे पाकिस्तान। जी जी। तो मैं बड़ा खुश हुआ था, कहते ये गिफ्ट है आपका, अभी भी ओह, सेलिब्रेशन डे, वाह। तो इंडिपेंडेंस डे के जो गुजरा है, तो उसके लिए गाना बिल्कुल सही है। तो क्या बात, सही वाह। है। अच्छा, मुझे बताइए आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? आपके भी कोई फेवरेट सिंगर होंगे? जी जी बिल्कुल, मेरे फेवरेट सिंगर हैं सबसे पहले मोहम्मद रफी साहब, जो कि आपके लाहौर पाकिस्तान से ही हैं, बाद में अमृतसर आ गए थे वो। जी जी। तो आज तक मुझे, मैं आपको बता कि मेरे घर का जो रोटी है, रोजी रोटी है, वो उनके नाम से ही चल रही है, क्योंकि क्या मुझे बात, ढेरों सारे रफी अवार्ड मिल चुके हैं। क्या और बात है। रफी अवार्ड मिले तो उसके साथ साथ मेरे जितने भी शोज होते हैं, तो वो रफी साहब के नाम से लोग बुक करते हैं मुझे। मोहम्मद रफी साहब को जिन्होंने सुनना है, वो मुझे गाने का मौका देते हैं। मैं क्या बात। कोशिश करता हूँ पूरी तरह से उनको निभा सकूं। नहीं। और वहां से जो मुझे पेमेंट मिलती है, जो भी मिलता है, उससे मेरा घर चलता है, इसलिए मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और उसके साथ में एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, नुसरत फतेह अली खान साहब, जी जी जिनकी हम बिल्कुल। पूजा भी करते हैं। हमारे ज्यादातर मैक्सिमम जो सिंगर इंडिया में है, वो उनको बड़ा पूजनीय मानते हैं। अच्छा। और उनको भी मैंने दुबई में जाकर उनकी नाइटें की, और अच्छा। वहां से मैंने बहुत, मतलब मुझे अर्निंग भी हुई, नाम भी मिला, इज्जत भी मिली। तो मैं, मतलब बहुत प्यार करता हूँ मैं ये दो नामों से, खास तौर से पाकिस्तान से आपके। जी बिल्कुल, नो डाउट, ये दोनों बड़े एक जी, लेजेंड्स हैं, बट अरुण जी आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। आप भी किसी भी बॉलीवुड सिंगर से कम नहीं है, आपको ये मैं बता दूं। अपॉर्चुनिटी ना मिली हो इतनी, लेकिन आप एक जबरदस्त, मेरे ख्याल कुंदन जी आप इस बात से एग्री करेंगे, इनकी वॉइस बहुत थैंक यू ज़बरदस्त। सर। बिल्कुल ऐसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल जी। अच्छा, यस। ये कुंदन जी की तरफ चलते हैं। कुंदन जी आप बताइए, आप प्रोफेशनली आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप, ये तो हमें पता है आप एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी, तो आप ओवरऑल बताइए कि क्या करते हैं प्लीज। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ऐसे बचपन से एक विजनरी हूँ। मेरा बचपन से ही कुछ अलग हो गया था। कारण था कि हमारे यहाँ एक इष्ट देव, शायद अरुण धमीजा जी सर जानते होंगे, कृष्ण जी को माना जाता है। और हमारा जन्म उन्हीं अरे के वाह दिन वाह वाह, कृष्ण क्या बात। जन्माष्टमी के, कृष्ण जन्माष्टमी के 12 बजे रात के ठीक जन्म हुआ था। तो माँ कहती थी कि तुम ऐसे दिन जन्म लिए हो, तुम कुछ विशेष करोगे, विशेष करोगे। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा हुआ ना, एक अलग सोच बचपन से ही होगा। जैसे ही मैं 4 या 5 साल का था,
तभी से मैं एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। क्या बात है। जब सबसे ज्यादा मैं अमिताभ बच्चन का बचपन से ही फैन हूँ, और अमिताभ बच्चन की एक एक फिल्म अगर मुझे बताया जाए कि 90 से पहले की कोई भी फिल्म मुझसे नहीं छोड़ी, मैं छोड़ा नहीं हूँ। और एक एक फिल्म देखकर एक्टिंग करता था, डाइनिंग टेबल के सामने आकर, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर, डाइनिंग टेबल पर ऊंचा बैठकर पूरे, और ये एक्टिंग करता था। और गोला क्या डाइनिंग टेबल होता था, तो उस पे गोला ये घूमते थे, उसके एक्शन करते थे ऊपर में, ताकि ड्रेसिंग टेबल के सामने आए। एक रखा हुआ था सामने, और डाइनिंग टेबल उससे वहां से दिखता था। तो गजब से मैं उनका एक फैन हो चुका था। दूसरी चीज, हमसे पढ़ते थे, टीचर पूछते थे तुम क्या बनोगे बड़ा होकर, तो ना मैं कभी बोला कलेक्टर बनूंगा, ना इंजीनियर, ऐसा नहीं कि मैं एक्टर भी बोला। मैं बोला कि एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बनूंगा, क्योंकि अच्छा व्यक्ति कुछ भी बन कुछ सकता है। भी बन सकता है, तो बिल्कुल। ये बचपन से एक, हाँ, और उसी समय से एक सेवा की भावना आ गई। मैंने बचपन से 10-12 साल की उम्र में, और ठीक मैं 6 क्लास में, जैसे ही 6 स्टैंडर्ड में गया, तो मैं पहला रोल, एक रामायण की सीता की रोल होता है, तो क्या हमें बात। दिया गया सीता का रोल नाटक में। अच्छा अच्छा। उसे मैं बहुत अच्छा फिल्म आया। अच्छा। और फिल्माने के बाद एक मतलब एक नुक्कड़ छोटा सा था, एकांकी था, एक छोटा सा 5-6 दृश्य का था, लौकुश कांड उसमें निर्मित था। तो लौकुश कांड को फिल्माया गया था, उसकी माँ का रोल मुझे दिया गया था, और मैं उसको फिल्माया। बिल्कुल। उसके बाद फिर मेरे अंदर लालसा हो गया। तो हमारे यहाँ गांव में 2 टीमें चलती थी, बाल टीम और जुआ टीम। तो अच्छा। बाल टीम में मैं इन्वॉल्व हो गया, और बाल टीम से ही मैं नाटक करना स्टार्ट कर दिया। जी। तो जैसे ही मैं 8 क्लास के बाद 9th में गया, हम्म। तो जो डायरेक्टर पहले रहते थे, एक अंकल थे, वो हमें देखे, तो उन्होंने बड़े वाले रोल में एक रोल दिया, क्रांतिकारी रोल था थोड़ा सा। उसमें रोल इतने लोगों को पसंद पड़ा कि उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज मिला। अब मैं बड़ा स्टेज पर जाकर, एक नाटक के बड़ा स्टेज था, और उस स्टेज पर जाकर बहुत सारे हमसे सीनियर थे, और मैं फर्स्ट प्राइज जब उठाया, तो मेरे अंदर एक गजब का ऊर्जा निकला। और मैं अलग अलग सोचता था। जैसे क्या होता है कि मैं हमेशा रात में सोने से पहले बिस्तर पर जब भी मैं जाता था, तो मैं सोचता था कि इस एक्टिंग को कैसे करना है, और इसको कैसे क्या करना है। फिर एक चीज और मैं सोचता था, जो मुझे बहुत ही लेसन मिला जीवन में आगे बढ़ने का, कि हमने आज दिन भर कोई गलती की है कि नहीं की है, हमने क्या सही किया, इसको आकलन हम करते थे जब भी बेड पर मैं जाता था। तो इससे एक अलग ऊर्जा मिला। और हम जो जो भी इंसान बने, मैं फिल्म से बना हूं। मैं फिल्म बहुत देखता हूँ, आज भी मैं फिल्म बहुत देखता हूँ। यहाँ आने से पहले भी मैं फिल्म देख रहा था, क्या बात है, क्या अभी भी। यानी, हाँ, तो आप तो मैं फिल्म बहुत ज्यादा। इसके अलावा मेरे ख्याल में हाँ टीचिंग सर, टीचिंग भी करते हैं आप। टीचर भी है ना। बिल्कुल मैं पढ़ाई पीरियड में ही 1999 में पहले हमें एक एक्स्ट्रा घंटी लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मैं पढ़ता था इंटर में उस समय, और 1999 में ही जब मैं पढ़ा, तो पढ़ाना भी स्टार्ट किया। मैं पढ़ भी रहा था, तैयारी भी इधर कर रहा था, पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर पढ़ाते पीरियड में ही जो है से मुझे रेगुलर कर दिया गया, और मैं साइड से पढ़ने लगा। आर्ट्स विषय सब्जेक्ट लिया था, साइकोलॉजी मेरा ऑनर्स था, इंटर के बाद भी फिर साइकोलॉजी में ले लिया। तो मैं उसी पीरियड में, फिर जैसे ही मैं ग्रेजुएशन में गया, वैसे ही हमारी शादी हो गई। क्या। और उसके बाद शादी होने के बाद थोड़ा सा जो होता है एक, लेकिन मैं अभी भी गार्जियनशिप में ही रहता हूँ। मुझे पता नहीं मैं गार्जियन बन गया, ये मुझे अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मैं गंभीर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी भी बच्चा बना हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे कितने बड़े हो जाए, गार्जियन के सामने छोटे रहते हैं। तो आज भी हमारे गार्जियन है, माता है, पिताजी, सारे कुछ बिल्कुल पिताजी करते हैं। मैं बिल्कुल। सिर्फ मतलब अच्छी अपने बात। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज्यादा स्वतंत्र रहता हूँ। मैं फ्रीडम बहुत महसूस करता हूँ, क्योंकि फ्रीडम इंसान ही सोचने की शक्ति होती है, और सोच सकता है। इसीलिए मैं ये किया। और 2004 में मैं सबसे पहले जो है से फिल्म में काम किया, जो बिहोती चुनरी भोजपुरी फिल्म थी, और सिपाही का रोल प्रोफेशनली था। यानी आपने 2004 से स्टार्ट किया आपने पहली यानी बिल्कुल एक्टिंग। वैसे तो बिल्कुल। आप बचपन से आप और करते आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी। और मैं बता दूं कि 2002 से लगातार साइड डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर, साइड डायरेक्टर, ऐसे नाटक में हमेशा मंचन करता रहा हूं डायरेक्शन के रूप में। क्योंकि जी। 3 से 4 वर्ष जब मैं कंटिन्यू जबरदस्त। बड़े स्टेज पर गया, उससे देखकर लोग प्रभावित हुए कि इसके अंदर सब कुछ था। तो मेरे अंदर एक और था, मैं बहुत कुछ अलग करता था। एक बार मैं एक्सपेरिमेंट किया था, नाटक ऐसे ही होता था, तो उसमें म्यूजिक डालने का, सैड सॉन्ग में कौन सा म्यूजिक लगेगा,
रौद्र जब होगा, रौद्र रस जब कर रहा है तो उस समय कौन सी म्यूजिक होनी चाहिए, लव सॉन्ग श्रृंगार रस जो होता है उसमें कौन से म्यूजिक ये म्यूजिक मैं डालता था। कैसियो एक छोटी सी होती है बैंजो कैसियो जो होती है, उससे मैं निकलवाता था और म्यूजिशियंस डायरेक्टर के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ था। तो उस समय मैं कुछ ना कुछ नया करते रहता था और सीन सजाने में बहुत बेहतरीन थे कि कौन सा कब सीन कैसे दिया जाए। इस सीन का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज था और सीन को कॉर्पोरेट मतलब सीन को हम हमेशा ऐसे सजाते थे जैसे लोगों को हकीकत लगता था कि वो एक स्टेज पे नहीं बल्कि कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म के पीछे ये सारा चीज। तो इससे मेरा इम्प्रूवमेंट होते गया और मैं जब से प्रोफेशनल, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं फिल्म लाइन में प्रोफेशनल कब आ गया, क्योंकि मैं तो चाहे बनता मास्टर नहीं तो एक्टर, यही दिमाग में अब उस समय बन गया। सही। मास्टर भी थे और ये एक्टर भी थे और ये अंदर ये हाँ। जो टैलेंट होता है अंदर होता है। तो आपने यानी जहां तक मैं समझा हूं, आपने फिल्म में काम किया है और स्टेज में काम किया है, तो टीवी में भी आपको मौका मिला काम करने का? नहीं, टीवी में मौका नहीं मिलने के कारण कि मैं पहले बता दिया हूँ कि मैं एक देहात में रहता था, ऐसे जगह रहता था कि वहां पहुंचना, एक रहना, फिर उसके लिए होटल अटेंड करना, तो भाई ये उतना एफर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारी शादी हो चुकी थी। तो कहा जाता है कि परिवार के लिए सोचना है, जो भी बिल्कुल दो ऐसे पैसे बचते थे तो उनके लिए सोचना था। इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी ड्यू टू मनी, मनी के कारण। तो दो और इसी के दो कारण हजार मैं 2004 उस में आपने पहली फिल्म की, जो आप, क्या नाम था उस फिल्म का? बिहोती चुन रही, अच्छा। भोजपुरी है। अच्छा, भोजपुरी है हाँ, तो भोजपुरी फिल्म थी। हाँ, तो, तो दूसरी बिल्कुल। दूसरी मूवी कब की आप, जो दूसरी? दूसरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो 9 मिनट की थी। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हमने काम किया था, दागी। हम्म। और फिर एक सीरियल में मुझे मौका मिला बहुत बेहतरीन, जिस समय मैं क्या? एक कोर्स कर रहा था, एक्टिंग कोर्स 2013 में। 2000 उसके बाद सीधे 2013 में हमको मौका मिला और 2013 में ही मैं एक रेगुलर टीचर संस्कृत का हो चुका था एक स्कूल में। नॉन गवर्नमेंट है लेकिन वहाँ रेगुलर टीचर मैं हो गया हूँ। और वहाँ पे टीचिंग लाइन करते हुए भी मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पे एक बैकशॉप कराने के लिए इंटरव्यू देना था, लेकिन उसमें पैसा बहुत अधिक लगता। लेकिन मेरा जो ऑडिशन हुआ ना, ऑडिशन देखकर एक टीचर थे जिनका नाम था सुधीर सर, वो इतना इम्प्रेस हुए कि वो हमें डायरेक्ट ला दी कि अरे तुम्हारे लिए मैं एक एक्टिंग कोर्स के लिए स्पेशल क्लास करूंगा, स्पेशल आऊंगा। मेरे लिए 3 घंटा पहले आते थे और तीन क्या घंटा बात! क्लास करते थे। जबरदस्त। और उनकी फिल्म, बहुत सारी फिल्म है, बहुत सारे सीरियल किए हैं मेरे सर जो हैं। आप एक छोटकी दुल्हन है, बहुत टॉप फिल्म है भोजपुरी का, उसमें वो किरदार थे और उसमें हीरोइन के जो ऐसे जो हीरो होता है, हीरो के बड़े भाई होते हैं और बहुत अच्छा रोल वो करते हैं। जस्ट अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी है उनकी, उतनी लंबे हैं, वैसे ही पर्सनालिटी, वैसे ही बाल रखते हैं, सारा कुछ। अच्छा। सुधीर सर और सीरियल भी बहुत 4-5 सीरियल के काम किए जो डीडी नेशनल पर भी उनके सीरियल आ चुकी है। तो वो इतना अच्छा गाइड किए कि वहां पे हम एक बच्चा का रोल का ऑडिशन किए थे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, कोई भी चीज लेते, तो उस पर बहुत प्रभावित हुए थे। और मैं हर एक्टिंग कर लेता हूँ, चाहे वो लड़की का रोल हो, क्या यानी बात कहने का है! मतलब 9 रस का ज्ञान है मुझे, जी। चाहे 9 रस का, चाहे वो श्रृंगार रस हो, श्रृंगार रस भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ, रौद्र रस हो या भयानक रस हो, मतलब 9 रस पर मैं काम कर चुका हूँ और 9 रस को मैं बहुत अच्छा से कर लेता हूँ। और यही 9 रस का ये ज्ञान हमें सुधीर सर दिए हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और आज भी मैं काम जब करना चाह रहा हूँ तो सारा प्लानिंग जो हुआ है उन्हीं के बदौलत हो रहा है कि कैसे क्या करना है। और अब जो है सर्किल ऐसा कनेक्टिविटी बन चुका है कि बहुत ऐसे प्रोड्यूसर से भी कनेक्टिविटी बनी, डायरेक्टर से भी कनेक्टिविटी बनी, अब बनते जा रही है। लेकिन अभी इसको मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जब भी दूं तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने के बाद ही दूं, जैसे तैसे अब ना दूं। तो इसी की तैयारी में, जैसे 2020 में हम एक स्क्रिप्ट भी लिखे थे, एक घुट पानी, बहुत मस्त था वो, हमें एक प्रोड्यूसर भी देखे थे और एक डायरेक्टर भी देखे थे, तो बोले थे कि बिल्कुल बहुत अच्छा है, इस पे फिल्म बनाई जा सकती है। और बहुत बेहतरीन था, उसमें 3 रस बहुत महत्व, सैड सॉन्ग जिसमें करुण रस, श्रृंगार रस और रौद्र रस, ये तीनों पर पूरा फिल्म बन चुकी है। करुण रस इतना है कि साधारण इंसान जब देखेगा, कोई भी होगा पत्थर दिल भी वो पिघल जाएगा, इतनी भयानक उसमें करुण रस दिखाई गई है। जबरदस्त। तो उस फिल्म पर मैं काम कर रहा था, अभी भी नाटक में काम करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज सर कि मैं हाई स्कूल का टीचर हूँ और हाई स्कूल के बच्चों को नाटक कराता हूँ, तो लिखी हुई अपनी नाटक कराता हूँ, क्या बात है! दूसरी नाटक नहीं कराता हूँ। हाँ, और आज भी मैं बच्चों को सिखाता तो हूँ और ज़ाहिर है दो आप बार एक्टर हैं, 3 बार मैं आपका कराता
आप एक्टर हैं, जरा आप ये तो आपको अपने टैलेंट का फायदा उठाने का मौका मिलता है वहां पर। तो आप ये बताइए कि आपने कोई बकायदा जैसे कि अरुण जी ने बताया उन्होंने ट्रेनिंग दी, तो आपने भी कोई ट्रेनिंग एक्टिंग की कहीं ली? बिल्कुल बिल्कुल। पीएफटीए था, पाटलिपुत्र फिल्म टेलीविजन एकेडमी पटना में था, उसमें मैं एक्टिंग कोर्स किया और उसी में सुधीर सर से मुलाकात हुई थी। और हम सबके जिस समय एक्टिंग कोर्स कर रहे थे, ट्रेनिंग पीरियड में ही हमारे बॉलीवुड के सबसे एक टॉप स्टार हैं मनोज वाजपेयी, जी जी वो जी। आए थे। अच्छा। और वो, हाँ, मनोज एक्टर है, वाजपेयी, बहुत जब जबरदस्त हम एक्टर उनसे, हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, तो मनोज वाजपेयी आए, तो जब भी मैं उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए गया तो सुधीर सर मना कर दिए कि तुम पब्लिक नहीं हो, तुम भी एक एक्टर हो, एक्टर कभी एक्टर से ऑटोग्राफ नहीं लेता, है। इसलिए तुम हाथ ही मिलाओगे। तो हमने फिर हाथ मिलाया और जाकर बहुत खुश हुए। और उसी पीरियड में मैं मनोज वाजपेयी के एक फोटो को देख रहा था, तो एक मनोज वाजपेयी के साथ में आया था, तो बोले कि क्या चीज, मनोज वाजपेयी के देखे नहीं हो कि फोटो क्यों देख रहे हो? तो मैं बोला कि नहीं, किस डायरेक्शन में वो फोटो खींचे, फोटो में वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस फोटो को, उस नजरिया को देख रहे हैं कि क्यों ये, क्या क्या सोच कर इस फोटो को जब खिंचवाए तो क्या इसमें इंप्रूवमेंट है, क्या मतलब सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, उस फोटो से बहुत कुछ मिल रहा था। उस चीज को बताया तो बहुत प्रभावित हुए। तब बोले कि अरे गजब है ये, इतने भी, यहाँ भी एक से एक कलाकार है, लेकिन ये सबका प्लेटफॉर्म के बिना आज भी लोग पीछे हैं, कितना ये बड़ी बात आपने कह दी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए थे और प्रभावित भी हुए थे। और मनोज वाजपेयी स्पेशल हम लोगों को बुलाए, 3-4 और थे, तो सबको बुलाए और फिर से मिले दोबारा, और धन्यवाद दिए कि आप आगे बढ़ो और काम करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। और बहुत सारे विजन है सर, विजनरी तो मैं बचपन से हूँ। और दूसरी बात, आप सबको को इस मंच के माध्यम से जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ऑन पैसिव में आने से पहले मैं एक नदी पर भी काम कर रहा था, और अभी भी करता हूँ। और उसके पहले मैं सोचा कि कथनी और करनी दो चीज होते हैं, कहना और करना, अगर मैं करूंगा नहीं तो करने की आदत कैसे डालेंगे। इसीलिए मैं एक उपाय किया था कि जो भी मतलब असक्षम है, सक्षम नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो एक बैच में चलाता था छोटे बच्चे का, जो कि मैं पढ़ाऊं, वो भी विदाउट पैसे के, मैं फ्री में पढ़ाता था। एक बैच में पढ़ाता था जो फ्री में पढ़ाता था, बाकी फी लेता था, लेकिन एक बैच को मैं पढ़ाता ताकि आदत हमें लगे। और वो आदत लग गई, और 2020 में मैं वो उस बैच को छोड़ा हूँ, क्योंकि उस बच्चे में कोरोना आ गया था, वो कोरोना काल था, और कोरोना काल के बाद से मैं उस बैच को छोड़ा, फिर बड़े बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। और दूसरी बात की, एक और सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए कि मैं 3 वर्ष तक एक सरकारी विद्यालय में सेवा किया था, और 1 रुपए भी मैं नहीं लिया, 3 वर्ष कंटिन्यू क्या सेवा बात, किया था। क्यों जबरदस्त। किया था? क्योंकि मैं एक्सीडेंट कर गया था सर, और एक्सीडेंट कर गया था तो मैं चलता नहीं था, बैसाखी के सहारे बहुत मुश्किल से चलता था, और मेरे घर के नजदीक विद्यालय था, तो मैं सोचा कि इस पीरियड में भी क्यों नहीं इंसान कुछ कर सकता है, तो मैं सोचा कि मैं विद्यालय में ही सेवा दे देता हूँ। तो मैं कंटिन्यू 3 वर्ष, 1 वर्ष उस बैसाखी और बैसाखी के सहारे, और 2 वर्ष ठीक होने के बाद भी मैं कंटिन्यू पढ़ाया, क्योंकि 2 वर्ष में टीचर की संख्या वहां कम थी, और जैसे ही टीचर है फिर मैं छोड़ दिया, ताकि वहां पे अवेलेबल हो गए। तो मैं 2 वर्ष भी कंटिन्यू ठीक होने के बाद भी मैं पढ़ाता रहा, ताकि मैं अपने आप को एक मतलब समाज के लिए और ह्यूमनिटी के लिए मैं दूं, कुछ दूं, मेरी आदत कंटिन्यूटी ये बनी रहे, इसीलिए मैंने वैसा किया। और इसके बाद फिर अभी तो एक बहुत बड़ी सोच के साथ, अब हमारे एस सर को पहले तो मैं इस मंच से जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसके माध्यम से आज वसीम सर से मुलाकात हुई, या फिर अरुण सर से, शायद अरुण सर की पॉपुलैरिटी और मिलती तो मुलाकात होता तो शायद देर लगती, लेकिन ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए उनको जरूर धन्यवाद दूंगा। और मैं जानता था कि शायद वसीम सर से मैं नहीं मिलता अगर शायद ऑन पैसिव ना होता तो इसीलिए उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसे ही नहीं, ऐसे ऐसे कितने वसीम सर से मिला है, शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और बहुत ऐसे देश से कनेक्टिविटी बनी, जिसके लिए मैं क्या कहूँ। तो उनको तो जरूर दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर मन में जो भी सोचे होंगे इस ह्यूमनिटी के लिए, इस वर्ल्ड में, ईश्वर उनको इस सोच से भी बड़ा करने की जज्बा दे और जुनून दे, ये मैं जरूर दुआ करूंगा। तो थैंक यू, ओवर टू वसीम सर जी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपका, आपके इतने अच्छे ख्यालात हैं, और आपने इतने इतना आप इतना करते हैं, देखिए आपकी सोच है यहाँ पर। आई थिंक ऑन पैसिव ही है जो जो एक पॉजिटिव सोच क्रिएट कर रहा है और पॉजिटिव सोच वाले लोगों को इधर लेकर आया है।
चाहे वो अरुण जी हों चाहे कोई भी हों, तो यहाँ पर सब आई थिंक, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर सब पॉजिटिव लोग ही आने चाहिए, यहाँ पर कोई नेगेटिव सोच वाला नहीं रहे। अब यही देख रहे हैं जो पॉजिटिव सोच वाले हैं वो कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करते। और तो अभी ये इन फ्यूचर ये चीजें भी होंगी कि जो नेगेटिव सोच वाले होंगे वो ऐसा सा ऑन पैसिव से निकल ही जाएंगे जब उनका रिन्यूअल नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है जो सही होता है वो नजर में आ ही जाता है, जो गलत होता है वो भी नजर में आ जाता है। तो अच्छा ये बताइए कि आप ने अब तक कितने स्टेज की ड्रामे किए हैं अब तक, कुंदन जी? मैं 125 स्टेज, अभी 125 नाटक को फिल्मा चुका हूँ, और जिसमें लगभग 30 से 35 का एक्टिंग भी किया हूँ और बाकी का डायरेक्शन में किया हूँ। तो 125 बेस्ट नाटक में आपको करा वैसे चुका क्या अच्छा लगता है, किस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, एक्टिंग, डायरेक्शन या स्क्रिप्ट राइटिंग? हूँ। नाटक में सबसे अधिक मैं डायरेक्शन में सर्टिफाइड रहता हूँ, और डायरेक्शन के नाम से मैं प्रसिद्ध भी हूँ क्षेत्र में। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा, बिल्कुल सही बात की। सबसे पहले तो ये जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि एक शोबिस के दो लोग आ रहे हैं, अरुण जी उनको सब जानते हैं, आपको भी सब जानते हैं। तो ये कि एक्टिंग के, तो मैं चाह रहा था कि एक एक फील्ड के हवाले से लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए, उनसे सवालात किए जाए। अच्छा ये बताइए कि आप, जिस तरह मैंने उनसे पूछा था आपके फेवरेट सिंगर, तो आपके भी कोई फेवरेट एक्टर होंगे? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सर। जी। मैं जैसा कि बता भी रहा था, अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट रहे हैं, और हम मेरे जहाँ से खड़े होते हैं वहां फेवरेट से लाइन एक्ट्रेस। शुरू हो जाती है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जहां से वो खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो लाइन जाती वहीं से है शुरू हो इनकी। जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी इनके फैन है काफी, अमिताभ बच्चन साहब के, तो ज़ाहिर है उनका, देखिए क्वालिटी काम नजर में आ जाता है, क्वालिटी काम ओके होना ओके। वो नजर में आ जाता है, लोग पहचानते भी हैं। तो आप दोनों तो वैसे, यानी अगर फेस वाइज देखा जाए तो आप भी एक स्टार लगते हैं, और अरुण जी भी उनमें से बप्पी लहरी थोड़े से नजर आते हैं, वो भी म्यूजिक के तो, बिल्कुल। खैर, अच्छा ये बताइए कि ऑन पैसिव, अरुण जी की तरफ आते हैं, ऑन पैसिव कैसे आपने ज्वाइन किया, ऑन पैसिव में कैसे आए, क्योंकि आप सर सिंगिंग में थे तो यहाँ पर गाना जी कैसे जी। हुआ? मैं आपको बताऊं सर, एक्चुअली मैं जब सिंगिंग करता हूं तो हमारी ऑडियंस में हर लाइंस के, हर कैटेगरी के लोग होते हैं जो हमारे फैन भी होते हैं, हमें सुनते भी हैं। ऐसे ही कुछ दौरों में मुझे काफी लोगों ने, एक दौर चला था नेटवर्क मार्केटिंग का, MLM का दौर जो चला था, तो मुझे बार बार सभी बोलते थे, मैं इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देता था। तो क्योंकि मैं कहता था मैं अपने आप में बहुत अच्छे कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने, मेरे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देता था। तो एक राजस्थान से हमारे दोस्त हैं रामचंद्र जी, तो एक दिन उन्होंने मुझसे जिक्र किया इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैंने उनको भी पहले तो मना ही किया, मैंने कहा यार मैं ना बस अपनी सिंगिंग लाइन से बहुत खुश हूँ, तो मैं डिफरेंट कहीं और जाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने बोला यार ये ऐसा है कि आप एक बार इन कर जाओ, उसके बाद आप विन अपने आप करोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हर इंसान अपने कॉन्सेप्ट की तारीफ करता है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया जिसमें हमारे मतलब क्या बताऊं, हमारे सुपर हीरो मिस्टर ऐश मुफर्रे सर मीटिंग ले रहे थे वो, और वो वेबिनार मैंने उनका सुना, मुझे कमाल का कॉन्सेप्ट लगा रियली। और वो कुदरती क्या बात है, जब ईश्वर ने कुछ देना होता है ना, तो वो जबरदस्ती भी दे देता है ना। तो बस यही बात हुई कि मैंने जब वो सुना, उनका वेबिनार सुना, उस दौरान में थोड़ा सा परेशान था काम को लेकर, क्योंकि कोरोना का दौर बिल्कुल हैवी हुआ पड़ा था, आप सभी जानते हैं। उसमें सबके काम, जितने बड़े बड़े एक्टर हों चाहे बड़े बड़े सिंगर हों, सब अपने घर में बैठे हुए थे लॉक होकर। तो उस दौरान मुझे ये माइंड में आया कि यार हाँ, हाँ, जब तक मैं गाना गा रहा हूँ तब तक मेरा घर चल रहा है, इनकम तो हुई नहीं कोई। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिखा कि यार जो बिना काम किए हम एक बार स्टार्ट करिए, इसके अंदर इन हो गए,
जो आपका अपना स्लोगन भी है, इन इट टू विन इट। तो बस इसी के दौरान से मेरे माइंड में बैठा और मैंने कुछ सोचा नहीं, सीधा अपनी आईडी को एक्टिव कर लिया, ज्वाइन हो गया और धीरे धीरे आप सबसे मुलाकात हो गई। तो अब ऑन पैसिव के बारे में आप क्या क्या जाना आपने, कैसा लगा आपको? वो तो चलो आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप क्या सोचते हैं ऑन पैसिव के बारे में? जी, सबसे पहले तो अभी ऑन पैसिव ने मुझे एकदम स्टार बना दिया कि मैंने ज्वाइन होते ही, आईडी एक्टिव करते ही एक छोटा सा गाना बनाया, जो मेरा गाना सबको इतना पसंद आया कि मैंने 1 to 1 आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखेंगे ढेरों गाने हैं। मैंने बहुत से गाने यूट्यूब में बनाए थोड़ा सा और ऑन गुनगुना दे, पैसिव के थोड़ा सा लिए, ऑन गुनगुना दे। पैसिव के लिए एक मार्केटिंग भी की। है, मैंने कहा थोड़ा सा गुनगुना दे। हाँ हाँ। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको वो वाला गाना सुनाता हूँ जो आज वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रहा है। तो उसमें मैंने क्या हाँ, कहा, चलो वो सुना दे। सारी दुनिया में मच गया धमाल, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया, ढिल्लन सर झूम के कहे के ऑन पैसिव आ गया, ऐश सर ने ये कर दिया कमाल, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया। ऑन पैसिव ने हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑन पैसिव ने हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सोहा मैडम ने, कमाल सर ने ये बताया है, अब रुकने का नहीं कोई काम, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया। ये गाना जबरदस्त है मेरा, जबरदस्त आपको जबरदस्त सुनने को जबरदस्त मिलेगा। जबरदस्त। तो, तो जी। कुंदन साहब की तरफ जाते हैं। कुंदन साहब, आप बताइए कि आपने कब ज्वाइन किया उन पैसिव को, कब और कैसे? आप भी एक बिल्कुल शोबिस की फील्ड में एक्टिंग और टीचिंग, और बीच में ऑन पैसिव कहाँ से आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। और ये 2020 की बात है। 2020 में मैं ज्वाइन किया था, 31 अगस्त के दिन ज्वाइन किया था ऐसे। लेकिन उसके पहले क्या था कि एक हमारे कजन थे, वो ऑन पैसिव के फाउंडर्स थे। लेकिन कभी भी हम ये नहीं जानते थे कि कोई फाउंडरशिप भी कंपनी देती है। वो बोले कि तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम कहे कि नहीं, अभी 2020 है, कोई भी पैसा मैं नहीं लगा सकता क्योंकि कोरोना काल चल, किसी तरह से कोई प्लान मुझे मत बताना, क्योंकि बहुत सारे एमएलए प्लान आए हैं, बहुत सारे ऐसे वैसे आए हैं, मैं उसके फेरा में पड़ने वाला नहीं हूँ। तो कहीं ठीक है, एक ओके और बना बताना है, चलो साथ में ये चलते हैं। तो वो भी किसी और को बताने लगा, मैं अलग बेड था, बेड पर मैं सो गया चुपचाप। मैं ये नहीं जानता था कि ऑन पैसिव की जब वीडियो जब सुनाने लगे, वो बताए नहीं क्योंकि उस समय एक यूट्यूब की दो वीडियो आई थी यूट्यूब की। वो दो वीडियो में एक वीडियो को उन्होंने बताए, वो 32 मिनट की वीडियो थी। बताते बताते फाउंडर्स जैसे ही नाम आया उस वीडियो से, तो मैं तुरंत बेड से बैठ गया उठकर। और फाउंडर्स नाम सुनने में जितना समय लगा होगा, उतना निर्णय लेने में मुझे लगा कि मैं डेफिनेट इसे करूंगा, सिर्फ उसी समय। और उसके बाद फिर मैं बोला कि मुझे भी व्हाट्सएप पे कर दो ये वीडियो। फिर वो चला गया, और उसके बाद मैं रात में इसे 2 बार इस वीडियो को देखा और इस कॉन्सेप्ट को देखा, क्योंकि लाजवाब, ये फाउंडरशिप दे रही है कंपनी। अभी तक कोई कंपनी ऐसा नहीं आया जो कभी किसी को फाउंडरशिप दे सकता है, तो इसको मैं करूंगा चाहे जैसे भी हो। उसके बाद मैं, पैसा था ही नहीं, उतना पैसा भी मैं रखा था एक किराए देने के लिए, जहाँ पे वाइफ और बच्चे रहते थे पढ़ने के लिए। अब क्या करूं, फिर कैसे करूं? फिर बहुत सारे टेस्ट वाले के पास गया, नहीं मिला। फिर अंत में मैं जानता था कि घर में वो पैसा रखा हूं, लेकिन मैं अपने अकाउंट में मैं नहीं रखा था, वो अकाउंट वाइफ को दे दिया था। अकाउंट वाइफ के अकाउंट में मैं पैसा ट्रांसफर कर दिया था, ताकि उसी को देना था पैसा। तो वाइफ से बोला, तो वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, आप अभी ही एक कुछ ऐसे काम किए हैं, 8 लाख 10 लाख जो खत्म हुआ है, फिर ऐसे ही करेंगे, आपको ये पैसा देकर फिर हम कैसे देंगे? मतलब बहुत तरह से हो गया। अब हर तरह से मैं ये कर लिया, नहीं पैसा मिला। मैं सोचा इतने बड़े कॉन्सेप्ट को अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा अस्तित्व नहीं पहचान में आएगा, और मेरा अस्तित्व को जो पहचानना है, ईश्वर ने मुझे ये चीज दिया है, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तब क्या कर, मैं घर में 3 दिन तक पानी और अन्न तक खाया नहीं,
एकदम कि जब तक मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे मैं कुछ नहीं करूंगा। अब सारे लोग इकट्ठा हो गए, माँ भी कहने लगी कि नहीं अब क्या होगा, अब ऐसे करिए देगा, मर जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे जिंदा रहेगा तो कितने ऐसे पैसे आ जाएंगे। तब फिर मुझे पैसा दिया गया, और उसके बाद फिर मैं उसको उसी दिन, मेरे मोबाइल बहुत छोटी थी, तो फिर मैंने मोबाइल एक नया खरीदा, दोनों का पैसा लिया, और मोबाइल खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन किया, और आधा घंटा के बाद एक्टिव हुआ उसी दिन। 31 अगस्त के दिन था वो। आज जीवन में कभी भी वो नहीं भुला सकते, क्योंकि 31 अगस्त मेरे जीवन की वो लकीरें हैं जो स्टार्टिंग का, जो जीवन की बहुत बड़ी लकीरें खींचने के लिए तैयार है। तो ओवर टू वसीम सर, मेरा होम पैसिव का जबरदस्त। ऐसा ही आपकी तो रहता स्टोरी बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह है। है। बिल्कुल। तो जबरदस्त है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले अरुण जी से मैं पूछूंगा कि फ्यूचर में जब हमें ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी, हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, तो आपका कोई प्लान है, कोई ओबलेस के हवाले से या अपनी फील्ड के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से आप कुछ करना चाहते हैं? होता है ना, जहन में होता है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ये करूँ। जी अरुण जी। जी जी अरुण जी। जी। हाँ जी। तो आप क्या क्या प्लान है आपका? ने है आपने जो हम अपना साकार भी नहीं कर पाए कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ और भी अ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक्चुअली बहुत से कई बार ऐसी चिंताएं, संकट, कुछ रुकावटें आ जाती हैं जीवन में। फैमिली की तरफ से भी होता है, थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर पे भी होता है। तो बस अपना भी बस फोकस अब यही है, जैसे ही ऑन पैसिव आता है हम सबके बीच में, तो बस वो अपने सपने सबसे पहले साकार करने हैं। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा एम है जो बचपन से ही है, कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी मेरे सामने दुखी ना रह पाए। मतलब मैं सबका साथ मतलब लेकर चलूं, और सबकी दुआएं मुझे मिलें। ये मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है इस चीज जबरदस्त। में, कि हर कोई मुझे इज्जत से मेरा नाम ले और इज्जत से मुझे बुलाए, और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिले सभी से। तो ये है। बाकी तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे ऑन पैसिव में, आप जानते ही हैं। जी बिल्कुल। तो बस उसी का एक बड़ा बड़ा सपना मैं लेकर चल रहा हूँ। आगे आगे चलकर देखते हैं, हम भी जबरदस्त। देखते हैं, मुझे भी अभी जबरदस्त। देखना है कि जबरदस्त। मुझे क्या हासिल होता है ऑन पैसिव से। बिल्कुल बिल्कुल। सपने बहुत बड़े बड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जबरदस्त है। जी कुंदन जी, आप तो वैसे भी कुछ सोशल कुछ कर रहे हैं, करते रहते हैं, तो आपका क्या प्लान है बिल्कुल। ओबलेस के वाले से, अपनी फील्ड के वाले से? जैसे आपकी एक्टिंग फील्ड है, जैसे होता है ना, कोई मूवी बनाना या कोई ड्रामा बनाना या कोई नाटक, कोई ऐसा क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल। और मैं एक फिल्म भी में भी काम करूंगा, और फिल्म की प्लानिंग है हिंदी फिल्म बनाने की, और जी बहुत बड़ी फिल्म बनाने के लिए, और एक जीवन की हकीकत को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, और उसमें एक और संदेश देने के लिए। वैसे जैसे जीवन में जो इंसान अपने आप को बेस्ट मान लेगा, उसकी लकीरें खिंचा जाती है, उसकी सोच वहीं सीमित हो जाती है। और ना अपने आप को बेस्ट माने, और दूसरी चीज कि जीवन में कभी भी कोई चाहे तो सफल होता है, नहीं तो सीखता है। असफल कभी नहीं, जिस दिन असफल हो गया उस दिन गिर गया, कभी इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। हमने भी वही किया था जीवन में, इसीलिए उस चीज को दिखाने के लिए मैं जरूर दुनिया के सामने वैसे चीज को लाऊंगा जो दुनिया देखे और उस से लेसन ले। तो थैंक यू। हाँ, ओवर टू वसीम सर जी। जबरदस्त जबरदस्त जी। अच्छा, अरुण जी मुझे बताइए कि कोई आप ओन पैसिव की कई प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स है, तो जी आपकी जी। कोई फेवरेट प्रोडक्ट भी है इसमें, कोई जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप समझते हो कि बिल्कुल बिल्कुल सर। जी है सर, है। जी जी। है, बिल्कुल है सर। और उसके लिए सबसे बड़ा मेरा ड्रीम है कि दुनिया भर में छाना, एक एक बच्चे बच्चे की जुबान पे मेरा नाम होना, कि ऐसा भी कोई सिंगर है दुनिया में। तो उसके लिए मैं हमारे ओक नेट की तरफ जाता हूँ, कि जब मैं देखता हूँ कि मतलब आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कभी आया, ना ही कभी किसी ने देखा, ना ही किसी ने सुना था, कि हमारा ओ कनेक्ट देखिए 1-1 लाख की कैपेसिटी का हमसे वादा करता है। ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं अभी लास्ट वेबिनार में भी 75 के लगभग 76 आसपास हम या लोग। 76 प्लस। 76, क्या बात है। तो देखिए किस तरह से हम जुड़े, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो सबसे बड़ा फेवरेट जो प्रोडक्ट है वो यही है, कि मैं अपने ढेर सारे लाइव शोज करने वाला हूँ,
और 1-1 लाख की पब्लिक होगी जो मुझे क्या बात सुनेगी है, वहां पर, क्या और बात जिनसे मुझे जानने का मौका मिलेगा, मुझे देखने का मौका मिलेगा। है, तो जबरदस्त। पूरी दुनिया पे बस छाना है ओ कनेक्ट के जरिए। इसलिए मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो ओ कनेक्ट है। ओ जबरदस्त कनेक्ट है। जबरदस्त। तो ओकनेक की जी बात हो रही है, तो कुंदन जी आपका ओकनेक के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल। वो कनेक्ट तो वीडियो और ऑडियो की कॉन्फ्रेंसिंग में एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जो आज तक किसी ने किया नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक जूम जिस जो है वो 20,000 की अधिक कैपेसिटी नहीं थी, और उसके बाद ही जब 1 लाख की जब कैपेसिटी से ये आ रही है, तो वीडियो और ऑडियो की कॉन्फ्रेंसिंग की दुनिया में तो है ही, और सबसे बड़ी चीज की फ्यूचर इतना जबरदस्त आ रहा है इसका। मैं वो कनेक्ट के बारे में, जिस तरह से आपके बगल में साउंड है वो साउंडलेस हो जाता है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं, आपकी जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में आप ट्रांसलेट करके उसकी ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये बहुत छोटी चीज, अभी तो बहुत सारे फ्यूचर्स आने हैं और बाकी सारे बताएंगे ही। तो बहुत सारे फ्यूचर के साथ जो आ रहा है ना, ये जबरदस्त है। इसलिए मैं वो कनेक्ट के बारे में इतना मैं अभी ये सक्षम नहीं हूँ कि मैं वो कनेक्ट के बारे में बता सकूं, लेकिन हाँ, इशारा जरूर कर सकता हूँ कि वो कनेक्ट हमारा दुनिया में छाएगा, जरूर छाएगा, और जबरदस्त छा भी जबरदस्त। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। ओकनेट हमारी पहली पेड प्रोडक्ट है और बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर इसकी फीचर की बात करें, कुछ तो मैं फीचर देख भी चुका हूँ, मैं उसके पैनल में जा चुका हूँ, आपको पता है सर के साथ मैं बात कर चुका हूँ। और मैं अभी भी इनवाइटेड हूँ, जो नेक्स्ट पैनल होने वाला है उसमें पैनल लिस्ट में हूँ। बट आपको पता है कि 5 घंटे का ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में जो भी बात कर सकता है। बिल्कुल। हमारी अभी तक बारी नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह हम बात करेंगे, इंशाल्लाह आप देखिएगा भी जरूर। और इसमें जो मैं बात करता हूँ कुछ अमेजिंग फीचर, एक तो ये है कि इसमें 4K क्वालिटी। 4K क्वालिटी से मुराद ये है कि के मीन 1000, 4K 4000। जो हमारा नॉर्मली जो HD होता है उससे 2 गुना कह लो, जो HD हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल। नजर आता है, अगर आप अभी भी टेस्टिंग सेशन देख रहे हैं तो आपको क्लैरिटी नजर आती है। दूसरा है साउंड क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी तो होगी, साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी में क्या है कि आपको अगर कोई पानी भी डाल रहा है तो उसकी भी साउंड आ रही है। तीसरा है नॉइस, जो है नॉइस यानी रिड्यूसर, यानी जो बैकग्राउंड नॉइस होती है, जैसे हम बात कर रहे थे मतलब शोर में है जैसे किसी जगह पे, तो बैकग्राउंड की नॉइस नहीं वो आपके सामने शो करेगा। तो फिर मुझे से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे अच्छा लगता है, चलो वो तो ऑटो ट्रांसलेशन तो है ही, यानी ट्रांसलेशन से मुराद है कि अगर आप भोजपुरी में बात कर रहे हैं तो मैं उर्दू में समझ रहा हूँ क्लोज कैप्शन के जरिए या ऑडियो ट्रांसलेशन के जरिए। ठीक है, अब कोई फ्रेंच में बात कर रहा तो एक चीज तो ये है, लेकिन जो एसर की जो अच्छी बात है, जो जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उसमें एक फीचर है अवतार का। उसमें साइन लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, यानी जैसे होता है ना एक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज जो अक्सर गूंगे बहरे लोग करते हैं, जो बात करने के लिए यूज करते हैं। तो वो एक अवतार होगा उसमें, जो उसमें वो जो भी स्पीच होगी वो अवतार को ऑन करेंगे, वो आप गूंगा बहरा शख्स समझ सकेगा ये क्या कह रहा है। तो उन्होंने उनके लिए भी सोचा इसमें, यानी कितनी अमेजिंग बात है। फिर उसमें बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फीचर हैं, जैसे कि आप पुश लिंक है, आप अपना कोई वाइट बोर्ड अगर कोई ड्रॉ कर रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उसमें एक लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं, तो लोग वो चीज़ विद इन सेकेंड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जैसे नोट्स होते हैं ना हम लेना चाहते हैं। फिर प्रॉम्प्टर है। प्रॉम्प्टर से मुराद ये है कि आपने कोई इंग्लिश में स्पीच करनी है तो आप प्रॉम्प्टर ओपन करेंगे, वहां पे आप लिख देंगे, तो आपके सामने दूसरे लोग भी नजर आ रहे हैं, आप प्रॉम्प्टर भी नजर आ रहे हैं, आप अपनी बात भी कर रहे हैं कैमरे की तरफ देखकर। पहले लोगों के लिए जरा मुश्किल था प्रॉम्प्टर यूज करना, तो लेकिन ये कि उसमें ऑप्शन आ गई। फिर ये कि आप 3 घंटे का वेबिनार कर रहे हैं, आप एक रीकैप बना सकते हैं, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 3 मिनट का, वो विद इन मिनट्स बन जाएगा। तो वो कितनी अमेजिंग बात होगी, यानी। तो और जैसे कि बताया कि बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फीचर है ना जो अभी एज सर ने बताए हैं, कुछ बताने हैं। जब ये चीज़ें स्टेबल होंगी हमें नजर आएंगी। फिर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है स्केलेबिलिटी, यानी आपका इसमें रेंज, आप मैक्सिमम रेंज आप बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे जूम की मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 है, 20,000 से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पर ये इशू नहीं है। तो ये जो टेस्टिंग हो रही है ना, इसके बल्कि मैं एक एडवाइस भी करना चाहूँगा कि मुझे जो लगता है
कि अभी जो टेस्टिंग है, ज़्यादातर जो टेस्टिंग के लिए जो लोग अवेलेबल हैं वो इंडिया के, क्योंकि इंडिया के फाउंडर बहुत एक्टिव भी हैं। तो जूम का जो भी कोकनेक्ट का जो भी टेस्ट होता है, तो वहाँ पर वो डिस्कनेक्टिविटी क्यों आ जाती है? वो इसलिए आ जाती है कि मैक्सिमम लोग मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, उनके पास वाईफाई नहीं होता। वाईफाई में अनलिमिटेड डाटा होता है, क्योंकि हमारा ओकनेक्ट एक बहुत सुपर फीचर के साथ है उसमें, यानी 5G क्वालिटी का लें तो उसमें वो डाटा फिर उस हिसाब से ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप देखें, अगर आप कोई मूवी देख रहे होंगे ऑनलाइन, अगर आप 720 पिक्सल वाली देखें या 1080 वाला देखें, आप देखिए उस हिसाब से डाटा भी इस तरह से यूज होता है। जब एक अच्छी चीज होगी तो उसमें फीचर तो होंगे ना। फिर तो मेरा ये मशवरा ये है कि जब भी ये ओकनेट का सेशन हो, सुबह अपना जो डेली का डाटा है वो ऑफ कर दें, यूज ना करें। 70 शाम तक जब ओकनेक्ट आता है 70% डाटा वो यूज कर चुके होते हैं। तो जब ओकनेक्ट आता है तो 1 घंटे में उनका डाटा खत्म हो जाता है, तो वो डिस्कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ये भी इसलिए कि हम जस्ट टेस्टिंग सेशन में उन्हें जो थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये एक नॉलेजेबल बात भी है, मैंने कहा इससे शेयर कर लूँ आपको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है कुंदन जी? ओ एकेडमी सर। ओ एकेडमी इसलिए कि शिक्षा के लाइन में मैं जुड़ा हूँ, ऐसे प्रोफेशनली अभी कहा जाए तो टीचर ही हूँ। तो और ये इसलिए कि ओ एकेडमी जो ऑनलाइन लोग क्लास यूट्यूब पे भी करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ओ एकेडमी में क्लास करते हैं तो ओ एकेडमी में भी ये सुविधा है कि इसमें कई भाषाएं आपको कई भाषाएं में ट्रांसलेट करके लोग सुन सकते हैं। तो आपकी जो शिक्षा का लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाएगा, और बहुत इसका जो इसका स्पेस यानी पूरे देश में हर देश के लोग जान सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी भाषा में जब ये करेंगे। शायद मुझे लगता है 112 या 106 भाषाओं में ये ट्रांसलेट होने की प्रक्रिया है, ऐसा कुछ कंफर्म तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा ही कुछ है जो आप उसमें ट्रांसलेट करके आप उसे समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और समझ सकते हैं कि एक बार भी जो इन कर गया पढ़ाने के लिए तो उसका ट्रैफिक, यानी कि जैसे यूट्यूब में है कि एक बार पढ़ा लिए जो भी आया वो उतने सब्सक्राइब पर बढ़ते जाएंगे। ये हमेशा ट्रैफिक पर डे आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक देगा, जिससे इनकम का भी एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। तो इसलिए ओ एकेडमी बहुत जबरदस्त है उन टीचरों के लिए जो आज तक सही फी नहीं मिल पाता है। वो ओ एकेडमी के जरिए मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो सही इनकम ले सकते हैं अपनी टीचिंग का। ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए ओ एकेडमी को मैं फेवरेट मानकर पूरे एजुकेशन लाइन में जरूर इसे जाऊंगा और जरूर कोशिश करूंगा इसे सबके जबरदस्त, सामने इसे जबरदस्त, देने की कोशिश करूंगा। ओके। जबरदस्त, जबरदस्त। आपको पता ही है ओके सर। ये ओ अकेडमी भी ओ कनेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है। और बिल्कुल बिल्कुल। ओ कनेक्ट भी ओ अकेडमी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको पता है जितनी भी क्लासेस होगी ओ कनेक्ट के थ्रू, हम्म। तो बाकी ये बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीजें तो होंगी। अच्छा, लास्ट में जो अब आ गया कि जो हमने फरमाइश करनी थी अरुण जी से गाने की, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप गा सकें नुसरत फतेह अली खान का, वैसे तो कोई भी गाना, लेकिन अगर वो गाना अगर आप, वो है ना एस तो डाडा दुख ना कोई, हाँ 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 हाँ, क्या बात है सर। वाह वाह। तो अगर वो गा सकें बिल्कुल। जी। इस तो डाडा दुख ना कोई, हाय तो डाडा दुख ना कोई, गम खार ना बिछड़े किसे दा यार ना, यार ना बिछड़े। इस तो डाडा दुख ना कोई, हाय इस तो डाडा दुख ना कोई, गम खार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा प्यार ना बिछड़े। थैंक यू। जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत अब जबरदस्त, बिछड़े बछड़ने वाले नहीं है हम लोग। हाँ जी, जी बिल्कुल। कुंदन जी, अब आपके जहन में कोई है जो आप, जी। मोहम्मद रफी का भी मैं सुनना चाह रहा था, अगर आप कोई फरमाइश है। शायद एक गाना, ये शायद एक किशोर दा के बहुत फेवरेट गाना मेरा था, मैं चाहता चले हूँ कोई कि भी, कोई भी, अरुण कोई। हमीजा सर, जी जी। ओ रेशमी जुल्फे ओ सरबती आंखें, क्या बात है। अगर ये गा देते तो ये चार चांद लग जाता।
सर मुझे सुना नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा नेटवर्क में वो प्रॉब्लम रेशमी है। जुल्फे मशरबती रेशमी, आंखें। वही। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये फिल्म दो, बिल्कुल। दो रास्ते से राजेश खन्ना जी का गाना है ये, जी और मोहम्मद रफी हम्म, साहब का कमाल है। बिल्कुल। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जबरदस्त थैंक जबरदस्त यू। जबरदस्त। क्या बात है, वाह, कमाल है कमाल है। कुंदन जी अब बिल्कुल बिल्कुल। हम ये क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, उनका गाना भी सुन लिया। मैं चाहता हूँ हाँ एक डायलॉग आप भी सुना दें, चाहे भोजपुरी कहो चाहे हिंदी कहो, कोई भी सुना दें। बिल्कुल। एक डायलॉग थी, मैं एक आवाज का कायल हूँ, राजकुमार का। हाँ वाह। राजकुमार, उनकी आवाज के कायल पूरा बॉलीवुड है। जानी। ऐसे एक, हाँ जानी जो बोलते थे ओ, ऐसे उन्होंने बोला था, जानी, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है सिर्फ परवरदिगार से। जानी, ये चाकू है, बच्चों की खेलने की चीज नहीं, लग जाए तो खून निकल जाए। ये क्या राजकुमार की डायलॉग थी। क्या उसको बात है, क्या कोशिश की बात हमने अभी एकाएक सुनने के लिए। बिल्कुल चले सर। जी, आप दोनों का बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल तो नहीं चाहता, लेकिन टाइम काफी हो गया है, दिल तो नहीं चाहता कि आप लोगों से बातें करते रहें, वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। आप सब लोगों के बहुत मजा आया, मुझे तो ये इंटरव्यू सेशन में बहुत मजा आया, तो दोनों से बात करके। और इतना अच्छा, आई थिंक बिल्कुल हमने बहुत मजा किया आज के शुक्रिया। सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह बिल्कुल फिर सर। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। तो हम ये क्लोजिंग वर्ड कहते हैं, और अब इसको क्लोज करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू या विन सो इट। वी नीड टू